fourth lord when it is getting into 8th house, what is 8th house? हमारा चौथे स्थान का लॉर्ड अगर अष्टम में चला गया तो मेरा हैप्पीनेस कहाँ चला गया? खड्डे में, कष्ट में चला गया, तो मैं चला गया, राइट? सो माय हैप्पीनेस इज गोइंग इनटू लॉस, है ना, कष्ट में हो गया। मतलब क्या हो गया, मेरा सुख में और मेरे दुख में एक संबंध बन गया, वो भी नवम पंचम का। क्योंकि अष्टम को अगर मैं दुख मान लू, कष्ट मान लो या दुख मान लो, यानी कि जब भी सुख आ रहा है तब भी दुख आ रहा है, सो वो सैडिस्ट भी बना सकता है मुझे। अगर फोर्थ लॉर्ड मेरा अष्टम में चला गया, सो वेयर आई एम हैप्पी इन सीइंग व्हाट, आई एम हैप्पी इन कंप्लेनिंग, आई एम हैप्पी इन ब्लेमिंग अदर्स, राइट? ये भी तो होगा। अष्टम स्थान इटसेल्फ इज ए हाउस ऑफ ब्लेम ना। अच्छा, अष्टम is a house of complaint, it is a house of blame, it is a house of accident, so it can give, if it is malefically influenced, it can give accidents, क्योंकि मेरा व्हीकल का लॉर्ड ही अष्टम में चला गया, तो मुझे एक्सीडेंट देता रहेगा ये, राइट? देन माय मॉम इज गेटिंग इनटू 8th हाउस, फिर that means it is not good for my mother, maternal, so the maternal happiness is going into kashta. There can be less happiness from the mother, right? This is a problem for the mother. Mother is going in the 8th house. okay. आपका मदर के साथ में संबंध कैसा होगा ये आप लग्नेश से देखो। आपका किसी भी रिश्ते के साथ में जो संबंध होगा वो आप लग्नेश से उसका संबंध कैसा है वो देखोगे। से सपोज आपका किसी का फोर्थ लॉर्ड गया अष्टम में और उसका लग्नेश बैठा है सप्तम में, तो हम बोलेंगे माँ का लॉर्ड उठकर गया अष्टम में एंड इट इज 12th फ्रॉम द लग्नेश, राइट? यही बात है। या लग्नेश इज 12th फ्रॉम इटसेल्फ, 2-12 संबंध हो गए। तो मैं क्या इंटरप्रिटेशन निकालूंगा, माँ को तो कष्ट है ही और लग्नेश को माँ के साथ में कंफर्टेबल, बिकॉज लग्नेश इज यू, राइट? if fourth lord is in the 8th house and say suppose lagnesh is in the 11th house, so lagnesh is 410 from the mother, yes, right? that means what I will say, there can be problem related to the mother, but lagnesh has a beautiful relationship with the mother. Okay, okay, 4-11 your response or to 3-11 any relationship, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये। हाँ, आपको कैसा लगता है ये आपको लग्नेश से देखना है हमेशा। आपका बड़ा बहन भाई उच्च का है, ठीक है भैया, उच्च का है, आपको कैसा लग रहा है उसके साथ? उच्च का है तो आपको प्रेशराइज भी तो कर सकता है, उच्च का है तो आपको मार भी तो सकता है सुबह बचपन में। तो आपने देखा 11th लॉर्ड एक्सल्टेड है, उसका संबंध हमेशा लग्न से देखो, लग्नेश से देखो कि लग्नेश, हाउ लग्नेश इज फीलिंग, राइट? ध्यान रखना है हमेशा। सो उसका माँ का दिक्कत है अष्टम में जाने से, वो माँ के साथ में उसका संबंध कैसा होगा, दैट यू हैव टू सी फ्रॉम लग्नेश। अब लग्नेश भी यहाँ से छठा आठवां बैठ गया, दैट मीन्स कि लग्नेश को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मम्मी घर पे बीमार है, लग्नेश अपना मस्ती में घूम रहा है, राइट? ओके, नाउ फोर्थ लॉर्ड इन द 8th हाउस, इट इज basically very good for parental properties because there is a relationship happening, right? yes, relationship happening between fourth and मतलब properties and paternal properties or inheritance. yes, then you can have hidden treasures, खजाना वजाना मिल सकता है आपको, है ना? कौन चला गया कायदे से देखो तो चंद्र शुक्र बैठ के चले गए अष्टम में, खजाने में तो आपको खजाने में क्या हीरे मोती चांदी सोना ही तो मिलता है। तो अभी तो ये बात हो गई यहाँ तक की, ठीक है? दिस इज मटेरियलिस्टिक एंड मोस्टली इट इज इनटू नेगेटिव एस्पेक्ट, राइट? फोर्थ लॉर्ड इन द 8th हाउस, अदर देन दिस दैट यू हैव अ पेरेंटल लीनिएज, आई विल नॉट से प्रॉपर्टी लीनिएज, देयर कैन बी अ विद्या आल्सो, राइट? उसको विद्या भी मिल सकती है क्योंकि पेरेंटल लीनिएज में आती है वो। ओके, तो चौथा, आठवां और 12वां स्थान मोक्ष स्थान है। मोक्ष त्रिकोण है। This is a wonderful combination for spirituality if your fourth lord is in the 8th house and if you are able to live that happiness, right? अगर आपसे वो छुड़ा दिया उसने, अब आपका अगर सुख का मोह ही चला गया, सुख का भाव ही चला गया, तो आप अध्यात्म में स्ट्रांग हो जाओगे।
दूसरा, आपका शिक्षा का लॉर्ड अष्टम यानी ऑकल्ट में चला गया। दूसरा, आपका मन जो है वो समाधि में चला गया। अष्टम स्थान जो है वो समाधि का स्थान है। तो अगर ये बेनिफिक है, यानी कि ये केवल आप तब, ये घटना कब घटेगी कि आपका समाधि में मन लगेगा, ज्योतिष में मन लगेगा, ऑकल्ट में मन लगेगा, जब ये ग्रह पॉजिटिवली इंपैक्टेड होंगे, या फिर कोई शुभ ग्रह उठकर, जैसे गुरु ही चला गया चौथे का लॉर्ड होकर अष्टम में, राइट, या बुध चला गया चौथे का लॉर्ड होकर अष्टम में, तो हम बोलेंगे कि ये शुभ ग्रह, इस पे कोई दूसरा अशुभ प्रभाव भी नहीं है, तो ये इस अष्टम स्थान के शुभ एस्पेक्ट जो है उनकी तरफ हमको लेकर जाएगा। समझ रहे हो? यस। अगर अशुभ ग्रह होकर चला गया और अशुभ प्रभाव भी आ गया उस पर, तो फिर वो पूरी कहानी ऊपर जो हम इतनी देर से बात कर रहे थे वो रहेगी, राइट। फोर्थ लॉर्ड अगर मरकरी है और वो अष्टम में चला गया, इट कैन मेक यू सुपर ज्योतिषी, सुपर जुपिटर सुपर ज्योतिषी, है ना। क्यों? क्योंकि आपको एक नेचुरल इंटेलिजेंस आ गई, अष्टम स्थान या ऑकल्ट या समाधि के स्थान के विषय में एक नेचुरल इंटेलिजेंस आ गई।